हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का फर्स्ट पार्ट अपने पास इफ e रेज टू पावर m tan इनवर्स x सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं इसको शो। अपने पास जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन अपने पास यहाँ पे e रेज टू पावर m tan इनवर्स x है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m tan इनवर्स x। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m tan इनवर्स x, और m tan इनवर्स x का डेरिवेटिव m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर बनेगा m ई रेज टू पावर m tan इनवर्स x। ठीक है जी, ई रेज टू पावर m tan इनवर्स x ये अपने पास है y के इक्वल 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स एम वाई यूजिंग इक्वेशन 1। इसका डेरिवेटिव करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू m, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके। नाउ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं। 2x माइनस का m डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट, इफ y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x इंटू tan इनवर्स x, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 टाइम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। करते हैं प्रूव। गिवन अपने पास y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x tan इनवर्स x, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब दो फंक्शन है ये x के, तो प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स tan इनवर्स x, इसके वैल्यू अपने पास है y के इक्वल। ठीक है जी, यूजिंग इक्वेशन 1। नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एल्स मिलेंगे यहाँ से और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये काम करो, दोनों साइड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस के वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसका डेरिवेटिव करते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ से आ जाएगा 2x y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, अब यहाँ से अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे और यहाँ पे, तो 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, इज इक्वल टू अपने पास ई की पावर एक्स प्लस 2xy। ठीक है, ये अपने पास बन गया। लेकिन हमारे जो प्रूफ है इसके अंदर ई की पावर एक्स कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें यहाँ से ई की पावर एक्स को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? रिप्लेस करेंगे इसको किसके साथ? इक्वेशन 2 के साथ।
तो ये अपने पास बन जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 + x² d/dx² प्लस 2x - 1 - x² dy/dx इज इक्वल टू e⁴x की वैल्यू यहाँ से ये जाएगा उस साइड, तो 1 + x² dy/dx माइनस y इंटू 1 + x², ठीक है, हमने e⁴x वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2xy, यस इट इज यूजिंग इक्वेशन 2, हमने इक्वेशन 2 का यूज कर लिया। नाउ 1 + x² d2y/dx² प्लस, अब dy/dx एक अपने पास वैल्यू ये एक ही है, तो dy/dx आ जाएगा कॉमन, तो अंदर आएगा 2x - 1 - x², इसको साइड लेके आएंगे तो -1 - x² dy/dx, ठीक है जी। फिर यहाँ से ये अपने पास बनेगा, मैं इसको चलिए -y कॉमन निकाल दिया अपने पास, ठीक है, -y कॉमन निकलेगा तो ये टर्म बनेगी प्लस की 1 + x² और ये बनेगा अपने पास माइनस का 2xy, ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, और अपने पास यहाँ पे था इज इक्वल टू, ठीक है, dy/dx एक साइड हो गया, इज इक्वल टू y की वैल्यू अपने पास उस साइड हो गई, ठीक है। नाउ 1 + x² d2y/dx², ठीक है। अब देखो 2x -1 - 1 माइनस का 2 -x² - x² माइनस का 2x² dy/dx, इसको भी साइड ले आता हूँ, प्लस का y इंटू 1 + x² माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0, 1 + x² d2y/dx², हमें बनाना है इसको ऐसा, तो -2 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, -2 कॉमन निकलेगा तो अंदर अपने पास बनेगा ये टर्म हो जाएगी प्लस की, ठीक है, और ये टर्म अपने पास 2x वाली माइनस की, ये अपने पास प्लस की, ठीक है जी, 2 बाहर हो गया अपने पास, dy/dx प्लस y, इसको लिख सकता हूँ मैं x - 1 का होल स्क्वायर या 1 - x का होल स्क्वायर, कुछ लिख लो, स्क्वायर है पॉजिटिव रहने वाला है हमेशा, ठीक है। लीजिए ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट अपने पास, इफ y = e⁴ax sin bx प्रूव दैट y2 - 2ay1 + a² + b इंटू y = 0। गिवन अपने पास y = e⁴ax इंटू sin bx, इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, y1 is equal to first function as it is derivative of second प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर y2 निकालते हैं, यहाँ से y2 निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से लग जाएगा अपने पास प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो b तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो b कांस्टेंट है तो यहाँ पे लगाता हूँ ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड माइनस का साइन bx इंटू में b प्लस कोस bx एज इट इज e⁴x का a इंटू e⁴ax प्लस यहाँ से अपने पास a बाहर कांस्टेंट है, ठीक है, e⁴ax का डेरिवेटिव a⁴ax साइन bx प्लस साइन bx का डेरिवेटिव b कोस bx और इंटू में e⁴ax, ठीक है जी। y2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -b² e⁴ax साइन bx प्लस ab कोस bx e⁴ax, ठीक है, प्लस a² e⁴ax साइन bx प्लस ab कोस bx e⁴ax, ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से, ठीक है। y2 अब अपने पास y की वैल्यू e⁴ax साइन bx, तो e⁴ax साइन bx अपने पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं y पुट कर दूँ -b²y, ठीक है, और अपने पास a² e⁴ax साइन bx अपने पास यहाँ पर भी क्या है e⁴ax साइन bx है, तो इसके लिए y है, तो प्लस का यहाँ पुट कर दूँ a² y, ठीक है जी। अब बचा ये ab
कोस बी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ए बी कोस बी एक्स ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम 2ab ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। ओके, अब हमें यहाँ से अपने पास वैल्यू बनेगी ये y2 ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। ठीक है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, अपने पास ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 2ab ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ठीक है, हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया। ओके, हमें चाहिए अब y2 अपने पास है माइनस का, ये चाहिए प्लस का। ठीक है, तो अपने पास तो ये माइनस है और बीच में माइनस है। ठीक है, 2ab ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ a है, यहाँ पे b नहीं है, हमारा b आया हुआ है, तो इस b को हटाना पड़ेगा। हाँ जी, तो इस b को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पास देखो जो ये टर्म है इसको हम कुछ ऐसे लिख दूं, 2ab ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स लिख सकता हूँ इसको मैं से 2ab अंदर हो गई की पावर एक्स कोस बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से y2 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाई, y2 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाई 2a, और इसकी वैल्यू b ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, b ई की पावर एक्स कोस बी एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएगी, दैट इज y1 माइनस का ये a ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स यूजिंग इक्वेशन 2। हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज़ कर लिया। ठीक है, अब चाहते तो स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू y पुट कर सकते थे आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब हमने यहाँ पुट कर दिया बाद में, तब भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y2 2a इस साइड आएगा तो माइनस का 2a y1। ठीक है, अब जो अपने पास ये वैल्यू जो बची है, चलिए मैं पहले इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको आसान रहेगा फिर। y 2a y1 माइनस का a ई की पावर एक्स साइन बी एक्स दिस, तो बन जाएगा अपने पास a y। ठीक है, अब आपके लिए चीज़ें आसान रहेगी, और बाहर अपने पास a ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो y2 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 2a y1 माइनस का 2a स्क्वेयर वाई। ठीक है, नाउ y2 इस साइड जाएगा तो माइनस का 2a y1। ठीक है जी, और यहाँ पे अपने पास देखो माइनस 2a स्क्वेयर वाई है, यहाँ पे y है तो y कॉमन आएगा, तो अपने पास ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस का 2a स्क्वेयर। ठीक है जी, और ये अपने पास माइनस ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0, y2 माइनस 2a y1 प्लस 2a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वे पार्ट बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है। ठीक है, एक में कोस दिया हुआ है यहाँ पे, एक में साइन हाइपरबोलिक दिया हुआ है, बस। ठीक है, सेम चीज़ आपको प्रूव करनी है, तो वो पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा y इज इक्वल टू साइन n थीटा, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अपने पास n है तो यहाँ पे n स्क्वायर होना चाहिए ना, n स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, x फंक्शन है थीटा का, y फंक्शन है थीटा का। ठीक है, तो करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन n थीटा। ठीक है जी, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोस एन थीटा, और एन थीटा डेरिवेटिव अपने पास हो जाएगा n। तो अपने पास यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, n टाइम कोस एन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो अपने पास ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो अपने पास n कोस n थीटा और कोस थीटा, ठीक है, यहाँ से हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो अपने पास यहाँ पे ये रहेगा एज इट इज, ठीक है जी। डी टू वाई बाई डी थीटा अपने पास यहाँ पे लग जाएगा क्वोशंट रूल, कोस के थीटा दैट इज कोस थीटा एज इट इज, तो अपने पास यहाँ से हो जाएगा माइनस का एन स्क्वेयर साइन एन थीटा माइनस एन कोस एन थीटा, और कोस थीटा डेरिवेटिव अपने पास यहाँ से आएगा माइनस का साइन थीटा, और जो थीटा हमने किया था यहाँ पे थीटा डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स, सेम यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस माइनस, ओके, तो माइनस का एन स्क्वायर कोस थीटा साइन एन थीटा, ठीक है, और डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी, डी एक्स बाई डी थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपने पास बन जाएगा ये 1 बाई कोस थीटा माइनस का माइनस माइनस प्लस एन कोस एन थीटा साइन थीटा, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 1 बाई कोस थीटा अपॉन में अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। यहाँ तक अपने पास काम हो गया। नाउ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो माइनस का एन स्क्वेयर साइन एन थीटा, और यहां से अपने पास कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रखा, ठीक है, प्लस का एन टाइम कोस एन थीटा, जो साइन थीटा अपने पास ये वैल्यू है एक्स की, ठीक है, तो मैं यहां पे एक्स पुट कर दूं, एक्स अपॉन कोस थीटा, अपॉन में अपने पास है कोस के थीटा, ठीक है जी। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे इसका यहाँ से, तो अपने पास, या फिर मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, जो साइन एन थीटा है इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये अपने पास है वाई के इक्वल, ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा वाई, राइट। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, माइनस का एन स्क्वायर वाई कोस थीटा प्लस का एन एक्स कोस एन थीटा, ठीक है, अपॉन में ये अपने पास बनेगा कोस क्यूब थीटा, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा इंटू कोस के थीटा। इतना काम मैंने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, माइनस का एन स्क्वायर वाई कोस थीटा प्लस का एन एक्स कोस एन थीटा अपॉन में कोस थीटा है, ठीक है, कोस के थीटा लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, साइन थीटा की वैल्यू है एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर वाई कोस थीटा प्लस का एन एक्स कोस एन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे ऐसी फॉर्म बनानी है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड ले आता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास ये बनेगा, अगर कोस थीटा को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ इसके नीचे, तो अपने पास यहाँ से माइनस का एन स्क्वायर बनेगा, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो एन एक्स कोस एन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस एन स्क्वायर वाई है, इसको ले आता हूँ इस साइड, प्लस का एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एन एक्स कोस एन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब जो कोस एन थीटा है अपॉन में कोस थीटा है, ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई एक्स एज इट इज एन कोस एन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको एक साइड कर लेता हूँ, एक साइड करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है जी।
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन 20. If x is equal to a cos theta plus b sin theta and y is equal to a sin theta minus b cos theta, prove that y square d2y by dx square minus x dy by dx plus y is equal to 0. करते इसको प्रूफ. गिवन x is equal to a cos theta plus b sin theta, y is equal to a sin theta minus b cos theta. Differentiating with respect to theta, we get dx upon d theta is equal to minus a sin theta plus b cos theta, dy upon d theta a cos theta plus b sin theta. ठीक है जी, ये अपने पास वैल्यू आ गई यहाँ से. ठीक है, देयरफॉर dy by dx is equal to dy by d theta अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. दैट इज अपने पास ये वैल्यू है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा. ठीक है जी, अब देखो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये वैल्यू अपने पास है एक्स की. ठीक है, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा. अगर मैं यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा. तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का y, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस का x अपॉन वाई. ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया. डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई. अब मुझे निकालना है इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर है वाई स्क्वायर. ठीक है, क्वेश्चन टू लगाएंगे. y x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा अपने पास dy बाई डी एक्स. ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया. नाउ माइनस के y माइनस x dy बाई डी एक्स के वैल्यू अपने पास है माइनस का x अपॉन वाई अपॉन में वाई स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1. इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का. ठीक है, नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है. ठीक है, वाई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन में वाई स्क्वायर. ठीक है जी, इस वाई स्क्वायर को कर देता हूँ यहाँ मल्टीप्लाई. वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई. हमें जो बनाना है हम उस पर काम करते हैं. वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपने पास बन चुका है. माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स हमें ये चाहिए. ओके, हमें ये चाहिए तो हमें ये पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, देखो हमें पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर हमारा काम ऐसे हो जाएगा. वाई स्क्वायर अपने पास, वाई स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वाई माइनस माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. तो यहाँ से अपने पास बनेगा वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है जी, क्वेश्चन 21 पार्ट 1. फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए बी एंड सी डज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स ग्रेटर देन 1 एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 पे हैव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे. ठीक है जी, ये कहता है कि इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. ठीक है जी, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी के लिए, ए बी सी की किस वैल्यू के लिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. इस फंक्शन के पास सेकेंड डेरिवेटिव है, ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है. ठीक है जी, तो करते हैं इसकी शुरुआत. अब देखो अपने पास गिवन है फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन अपने पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है जी, अब इसका मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ 2 बार. एफ डैश एक्स अपने पास हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2ax प्लस का बी. फिर एफ डबल डैश एक्स अपने पास हो जाएगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2a. ठीक है, फॉर x लेस देन 1 के लिए. ठीक है जी, तो लेस देन 1 के लिए अपने पास फंक्शन कौन सा है, ये वाला है.
दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 5। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3 एफ डबल डैश एक्स, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से दैट इज 6x। ठीक है जी, ये अपने पास है x ग्रेटर देन 1 के लिए, x लेस देन 1 के लिए हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, अब ये कहता है कि हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस भी है। ठीक है, फंक्शन डेरिवेबल तभी होता है जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उसके डेरिवेबल की हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि फंक्शन डेरिवेबल है। ठीक है, सिंस एफ डैश एक्स एग्जिस्ट देयरफॉर एफ डैश एक्स अपने पास एग्जिस्ट करता है तो देयरफॉर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ठीक है जी, क्या कहता है एफ डैश एग्जिस्ट करता है, हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, एफ डैश एग्जिस्ट देयरफॉर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश एग्जिस्ट करता है तो एफ डैश 1 पे एग्जिस्ट करेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी रहा होगा। हाँ जी, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तभी तो सेकंड की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपने पास है, फर्स्ट है तो इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस भी हुआ होगा। हाँ जी, तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो इससे कंटिन्यूटी के लिए बात करते हैं तो अपने पास यहाँ से देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस तब होता है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल हो किसके, फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है जी, तो फंक्शन अपने पास ये हो गया फॉर कंटिन्यूटी के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है जी, तो लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट अपने पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये गिवन है तो इस पे वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो अपने पास ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू। ठीक है, चलिए स्टेप वाइज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है मुझे। ठीक है जी, अपने पास फिर ये हट जाएगा यहाँ से, या फिर चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास यहाँ पे राइट लिमिट एक सेकेंड लेफ्ट लिमिट अपने पास ये वाली है, मिसप्रिंट हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 5, और राइट लिमिट अपने पास यहाँ पे ये वाली है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 यहाँ पुट करता हूँ मैं क्योंकि इक्वल टू अपने पास यहाँ पे, तो अपने पास बनेगा ये 1 की क्यूब प्लस के 3 इंटू 1 प्लस का 5। ठीक है जी, तो यहाँ 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा ये 1 प्लस के 3 प्लस के 5, यहाँ 1 पुट करता हूँ ये बनेगा a प्लस के b प्लस के c इज इक्वल टू 1 प्लस के 3 प्लस के 5। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ से आएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी, नाउ एफ डैश 1 पे लेफ्ट डेरिवेटिव और एफ डैश 1 पे राइट डेरिवेटिव। ठीक है जी, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अपने पास क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट डेरिवेटिव हमने निकाला यहाँ पे x लेस देन 1 पे, तो अपने पास क्या आया 3x स्क्वायर प्लस का 3, तो यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव 1 पुट करना है यहाँ पे, तो अपने पास बन जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3। राइट में अपने पास यहाँ पे 2a इंटू 1 प्लस का b, तो अपने पास आएगा 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 2a प्लस का b दैट इज 6 इज इक्वल टू 2a प्लस का b। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, आल्सो एल एफ डबल डैश 1 पे और आर एफ डबल डैश 1 पे। ठीक है, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव 1 पे, तो लेफ्ट डेरिवेटिव अपने पास आया क्या था
x लेस देन 1 पे लेफ्ट डेरिवेटिव अपने पास आता 6x, दैट इज 6 इंटू 1। राइट डेरिवेटिव अपने पास आता 2a, तो दैट इज 2a। तो यहाँ से अपने पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 3। a की वैल्यू 3 आ गई, पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो 6 इज इक्वल टू 6 प्लस का b, दैट इज b इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब अपने पास b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू अपने पास यहाँ से 3 आ गई है। ठीक है, अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 पुट करता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 0 प्लस c इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 9 माइनस के 3, c इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर कि a b c की वैल्यू ये होंगी तो ये फंक्शन अपने पास सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, तो ये वो अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, सेम ए बी सी की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है जी, वो पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इफ एक्स ग्रेटर देन 0, देन सो दैट एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश बोथ एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स के लिए, वेयर एज एफ थर्ड टाइम डेरिवेटिव एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि डेरिवेटिव इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है सभी एक्स के लिए, बट थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है सभी एक्स के लिए, उसमें से x इज इक्वल टू 0 को छोड़ करके। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 0 पे थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, हमें ये शो करना है। ठीक है, कर देते हैं शो। एफ ऑफ एक्स अपने पास 0 इफ x लेस देन इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इफ x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है जी, फॉर x लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 पे बात करते हैं तो अपने पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, सो दैट एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है एक्स क्यूब, सो दैट एफ डैश एक्स ये अपने पास क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स ये अपने पास बन जाएगा 6x। ठीक है जी, एक सेकंड हमें चाहिए थर्ड डेरिवेटिव जाना है, तो एफ थर्ड टाइम डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से एफ थर्ड टाइम डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सभी के लिए अपने पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन 0 पे सारे के सारे डेरिवेटिव अपने पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें बात किस पे करनी है, हमें बात करनी है 0 पे। प्रॉब्लम 0 पे है। ठीक है जी, 0 पे प्रॉब्लम है तो अपने पास यहाँ से फंक्शन सबसे पहले कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है जी, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। सिंस एफ थर्ड टाइम डेरिवेटिव एक्स एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी की। फॉर कंटिन्यूटी के लिए लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू अपने पास क्या आएगी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे बात करनी मुझे। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 यानी नेगेटिव वैल्यू अपने पास एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू अपने पास गिवन है 0, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के लिए अपने पास गिवन है एक्स क्यूब, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू अपने पास गिवन है 0। ठीक है, तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से अपने पास 0 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन यहाँ से हो जाएगा कंटिन्यूस। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। ओके, नाउ
डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो लेफ्ट डेरिवेटिव एफ डैश 0 पे, राइट डेरिवेटिव एफ डैश 0 पे, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस का ए, ठीक है। इस डेफिनेशन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस का 0, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में अपने पास फंक्शन की वैल्यू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 एफ 0 पे वैल्यू 0 एक्स माइनस का 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस का 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अपने पास 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब अपॉन एक्स एक्स स्क्वेयर 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स यहाँ से एग्जिस्ट कर गया तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, मैं यहाँ लिख दूँ, एफ डैश एक्स अपने पास आ जाएगा 0 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर इफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास, हाँ जी। नाउ अब बात करते हैं एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स की, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास हो जाएगा एफ डैश 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0, ठीक है। तो अपने पास बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स माइनस का एफ डैश 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स माइनस का एफ डैश 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लेफ्ट में अपने पास 0, एफ डैश 0 की वैल्यू 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ डैश एक्स की वैल्यू राइट में 3x स्क्वेयर माइनस का एफ डैश 0 की वैल्यू 0 अपॉन में एक्स माइनस का 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 वैल्यू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 वैल्यू 3x स्क्वेयर अपॉन एक्स दैट इज 3x, वैल्यू पुट करेंगे 0 0, तो देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डबल डैश अपने पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ से एफ डैश एक्स की जगह पे एफ डैश एक्स यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एफ डैश मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 0 आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 6x, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया। सेकंड डेरिवेटिव तक अपना काम हो गया। अब बात करेंगे थर्ड डेरिवेटिव की, एक डैश और बढ़ा देंगे हम, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे एफ डबल डैश एक्स माइनस का एफ डबल डैश 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, सेम यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स माइनस का एफ डबल डैश 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, और लिमिट रहेगी एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अपने पास लेफ्ट में 0, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू राइट में 6x माइनस का 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, यहाँ से आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अपने पास आ जाएगा 6, 0 पुट करूँगा तो 0, यहाँ से आएगा 6, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर एफ का थर्ड टाइम डेरिवेटिव एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है जी। यही हमें शो करना था, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6A कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।